बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ इसमें जहाँ बात करेंगे, एक मैं आप लोगों को तला बनाने का तरीका बताऊँगा। तला मैं आप लोगों को बहुत सारे तरीके बता चुका हूँ, बहुत सारे तला मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं। आप उनमें भी से कोई भी तला जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज फिर एक मैं ज़बरदस्त और बेहतरीन सा तला आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो नफ्स के पट्ठों को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। नफ्स के पट्ठे अगर कमज़ोर हो गए हैं तो उनके लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त है। नफ्स जिन लोगों का टेढ़ा हो गया है, ये तला जिन लोगों का नफ्स टेढ़ा हो गया है उन लोगों के लिए बेहतरीन और बहुत ज़्यादा मुफीद है। वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नफ्स का टेढ़ा किसी साइड को भी हो सकता है, दाईं साइड को, बाईं साइड को हो जाता है, किसी का नफ्स सेंटर से हो जाता है। तो नफ्स का किसी भी साइड से टेढ़ा जो हो गया है तो उसके लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त नुस्खा है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आप लोगों को नुस्खे की समझ आ जाए और इसको बनाने का तरीका जो है वो आपको समझ में आ जाए। और अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो बड़े आराम से आप ख़ुद घर पर इसको बना सकते हैं। तो निहायत ज़बरदस्त ये तला है, इसको आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो लाइक आप लोगों ने मेरी वीडियो को कर दिया होगा, तो नुस्खा जो है वो आप लोग नोट कर लें। इसमें चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। नंबर 1 पे आपने लेना है बकरे का एक कपूरा लेना है आपने। तो बकरे का कपूरा जब आप लोगे तो ये नुस्खा एक बताने का मकसद ये भी है कि अभी आगे ईद आने वाली है, तो ईद पे लोग जो बकरे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिनकी कुर्बानी वगैरह देते हैं, लेते हैं, बकरे ख़रीदते हैं, या खुद घरों में पालते हैं, तो वो बकरे अच्छे होते हैं, सेहतमंद होते हैं, तो उनका कपूरा आप लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर आप मार्केट से लेते हैं तो कोशिश करें किसी अच्छा कपूरा, किसी अच्छे बकरे का, सेहतमंद बकरे का कपूरा मिले तो ज़्यादा बेस्ट है। एक आप लोगों ने 1 अदद बकरे का कपूरा लेना है। 2 अदद आपने जौंके लेनी है। 2 जौंके 3 जौंके ले लीजिए, आपको पंसार की दुकान से बड़े आराम से ये मिल जाती हैं। आप जौंक ले लें, इसको जौंक भी बोलते हैं, जौंके यानी कि इसकी जमा है। तो जौंक ले लें, 2 अदद आपने लेनी है। और 3 माशा आपने ज़ाफ़रान लेना है। और आपने 150 ग्राम जैतून का तेल लेना है। करना आपने क्या है कि जौ को साफ़ कर लें, कई बार उनके अंदर मिट्टी वगैरह या कचरा वगैरह होता है, तो उसको साफ़ करने के बाद आपने तेल के अंदर डाल देना है। ज़ाफ़रान जैसा ही आपने लिया है वैसे ही वो तेल के अंदर डाल देना है। और कपूरा जो है उसको आपने साफ़ कर लेना है ऊपर से, यानी कि उसका जो मांस वगैरह, उसकी जो चमड़ी वगैरह होती है वो उतार देनी है। उसका जो अंदर का मांस है, गुद्दा है, वो लेके उसको थोड़े से छोटे छोटे पीस कर लें। और पीस करने के बाद उसको भी तेल के अंदर डाल के चूल्हे पे चढ़ा दें। इसको आपने हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको रख देना है। और इसको इतनी देर पकाना है कि 150 ग्राम यानी कि 150 ग्राम अगर आपके पास तेल है तो 50 ग्राम बचे, यानी कि 100 ग्राम तेल जो है वो आपका जल जाना चाहिए। तब आपने इसको उतारना है। आपको आइडिया हो कि अभी आपके पास 50 ग्राम तेल तकरीबन रह गया है, तो आप इसको नीचे उतार लें। इसको उतारें, इसको ठंडा करें, ठंडा करके इसको छान के इसको सेव करके किसी भी चीज़ में अपने पास रख लें। मालिश करने का तरीका वही है। तो इस तेल की जो मालिश है आपने पहले 10 दिन जब इसकी मालिश करनी है, आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट तक मालिश करनी है इसकी। पहले 10 दिन 2 से 3 दिन मालिश कर 2 से 3 मिनट तक मालिश करने के बाद उसके बाद आपने इसकी मालिश जो है वो कम से कम तक 10 मिनट तक आपने इसकी मालिश जो है वो करनी स्टार्ट कर देनी है। पहले 10 दिन 3 मिनट तक करें, फिर 5 मिनट तक कर लें, फिर आस्ता आस्ता 10 मिनट तक इसकी जो मालिश है वो ले जाएँ। आप इसकी जब मालिश करेंगे जो तेल थोड़ा सा जो गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि इसकी जब मालिश करेंगे तेल आप इसका ऊपर नफ्स के ऊपर लगाएंगे तो ये जल्दी खुश्क हो जाएगा। तो आपने हल्का हल्का सा लगाते जाना है और इसकी मालिश करते जाना है। जैसे ही तेल खुश्क हो, हल्का सा तेल आपने ऊपर से और डाल लेना है। तो इसकी आपने कम से कम 2 माह तक मालिश करनी है। तो आपके नफ्स के पट्ठे अगर कमज़ोर हैं तो बेहतरीन ताकत उनमें आएगी, बहुत ज़बरदस्त ताकत नफ्स के पट्ठों में आ जाएगी। नफ्स की नाड़ें अगर आपकी फूली हुई हैं, नफ्स की नाड़ों में कोई डैमेज है, कोई मसला है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। खून की रवानी का मसला है नफ्स के अंदर, वो भी इससे ठीक हो जाएगा। बेहतरीन और लाजवाब ये नुस्खा है। तो इसको एक बार बनाएं और इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।